और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां एक अनोखी प्रकार की दीपावली देखने को मिली। अलीगढ़ की यह दिवाली त्योहार जिसे इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की पहल की गई है एक गौशाला द्वारा। दरअसल गौशाला के प्रबंधक संतोष कुमार सिंह ने साल 2010 में पद्मश्री से नवाजे गए डॉक्टर सुभाष पालेकर, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं, उनसे प्रशिक्षण लिया और उसके बाद अलीगढ़ के गांव से शेखा स्थित अपने निजी खेत में संतोष कुमार ने गौशाला का निर्माण करवाया। और इस साल से उन्होंने अपनी गौशाला से निकलने वाले गोबर का विशेष रूप से इस्तेमाल किया। गायों के गोबर से गौशाला के प्रबंधक ने इको फ्रेंडली उत्पाद बनाने की शुरुआत की, जिसमें प्रमुख रूप से गणेश मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, ओम की मूर्ति, शुभ लाभ लिखा हुआ और साथ ही साथ हवन कुंड, इन तमाम चीजों को इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है। और ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है गौशाला के प्रबंधक संतोष कुमार को, जिन्होंने जो उत्पाद तैयार किए हैं दीपावली के दौरान। अब अलीगढ़ जिले में इन उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है। एक्चुअली ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ये गांव में से तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि गांव में से तैयार तो कर दिए प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कलर्स का क्या रोल रहेगा। कहीं उसमें कोई केमिकल तो नहीं है, किसी और चीज़ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हानिकारक हो। तो हमने एक ऐसी कलर्स को ढूंढ के निकाला है जो ना तो स्किन के लिए ख़राब है और ना ही बच्चों के लिए। अगर आप उसे आपका जो गांव में से तैयार किया हुआ जो प्रोडक्ट है, अगर वो बेकार भी हो गया, यूज़लेस भी हो गया है, तो आप उसे गमले में डाल सकते हैं। वो एक खाद के तरीके से काम करेगा, कलर्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। ये एक्चुअली मैं जब 10 साल का था तभी से मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं पेंटिंग्स में जाऊँ, और तभी से मैं कलर्स, पेंटिंग्स, स्केचिंग और इन सब म्यूरल्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट रहा। मैंने अपनी पढ़ाई जो है इसी क्षेत्र में की और सन 2017 में जैसा कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया तो मेरा रुझान और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसी क्षेत्र में हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और ये नेचुरल कलर्स को हम इसमें यूज़ करवा रहे हैं। और सन 2004 से गौशाला हम लोग यूथ फॉर नेशन के बैनर तले संचालित कर रहे हैं। पहले इसमें क्वारसी में थी ये, और अभी यहाँ शेखा झील है अलीगढ़ की विश्व प्रसिद्ध, उसके बराबर में इस गौशाला को स्थापित किया है गत लगभग 1.5 वर्ष से। तो इस गौशाला में हम लोग जो है देशी गौवंश, जो कि भारत का गौवंश है, जैसे साहिवाल नस्ल की गायें, गंगा तीरी गायें, वो सब यहाँ पर रख रहे हैं। और उनके जो गौ आधारित उत्पाद हैं उनके माध्यम से इस गौशाला को सेल्फ सस्टेन, यानी कि वो गौशाला अपने ही जो है उत्पादों के बेस पे, अपने ही जो है प्रोडक्ट्स के बेस पर संचालित हो सके, ऐसा एक प्रयास यहाँ पे चल रहा है। देखिए, यहाँ पे अभी दीपावली का अवसर है और बाज़ार में दियों की मांग, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों की मांग और अन्य इस तरह के उत्पादों की मांग रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस बार प्राकृतिक रूप से देशी गाय के गोबर से ही उत्पादित जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ बनवाई हैं, दिए बनवाए हैं, सतिये बनवाए हैं, शुभ लाभ बनवाए हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनवाई हैं और उनको जो रंग भी किया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पीछे गणेश उत्सव गया है तो बहुत पूरे देश भर में मांग उठी कि गणेश उत्सव में जो मूर्तियाँ विसर्जित की जा रही हैं वो नदियों को प्रदूषित कर रही हैं। तो हमने जो इनमें रंगों का भी इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल प्राकृतिक रंग हैं, जो ना कि त्वचा को ख़राब करेंगे ना ही हमारी प्रकृति को। तो ऐसे जो है रंगों का इस्तेमाल इनमें किया गया है। मूर्तियाँ ही नहीं हैं, मूर्तियों के अलावा और भी कई उत्पाद हैं, जैसे कि दीपक है, शुभ लाभ है, ओम श्रींग स्वास्तिक है। ये सारे इस उद्देश्य बनाए जा रहे हैं कि सबसे पहला कि ये पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। इसको जब तक हमें उपयोग करना है करेंगे, करने के बाद में इसको हम अपने घर के गमले में या जो भी हम गार्डन बना रखे हैं उसमें डाल देंगे और कुछ ही समय में ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है और एक अच्छा गौ आधारित खाद उसको मिल जाता है पौधों को। तो इस प्रकार से हमारा त्यौहार भी बन जाता है और दूसरा जो पौधों को हैं वो प्राकृतिक रूप से एक गौ आधारित खाद भी मिल जाती है।